जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी के माध्यम से कंप्यूटर के शिक्षक बने हुए हैं और टीचर रिक्रूटमेंट 2 के तहत, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से करीब करीब वैसे 12 जिलों का नाम दिया गया है, जिसको छोड़कर बाकी अन्य 28 या 26 जिलों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 26 जिलों का यहाँ पर लिस्ट मांगा गया है, जिन छात्रों ने डिप्लोमा के आधार पर कंप्यूटर का टीचर बने हैं। और ये लिस्ट कौन मांगा है? तो यहाँ से ये लिस्ट मांगा गया है न्यायालय से। अब ये न्यायालय से क्यों मांगा गया है लिस्ट? तो मांगने का एक पीछे कारण है कि डिप्लोमा के आधार पर कितने लोगों का चयन हुआ है या नहीं हुआ है, उनका भी लिस्ट भेजना है। क्यों नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन आगे चलकर, इस चीज का भी मांग किया गया है। मामला यहाँ पर कोर्ट में जा चुका है। वैसे तो बिहार शिक्षक बहाली को लेकर कई एक मामले कोर्ट में है। और बिहार की शिक्षकों की अगर मैं बात करूं कंप्यूटर टीचर को लेकर, तो मैंने कई एक वीडियो भी बनाए हैं, आप लोग जाके चैनल पे ये देखिएगा। तो ये बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट कंप्यूटर टीचर एजुकेशन की 86 करके सर्च कीजिएगा, तो ये लेटेस्ट वीडियो आपको दिखेगा जो कि कटिहार जिले से है। और इसके बारे में हमने आपको अपडेट दिया। एक मामला था आपका जो कि हाईकोर्ट मांग किया जा रहा था कि बहाली को ही रद्द किया जाए और कंप्यूटर टीचर की खासकर जांच की जाए, इसको लेकर भी एक न्यूज अपडेट आया था। तो इन सभी चीजों को लेकर जो भी अपडेट आ रहे हैं हम आप तक तो साझा कर ही रहे हैं। लेकिन जो मामले आज का ये न्यूज है 15 तारीख का, और क्या कहा गया है डिप्लोमा के डिग्री को लेकर या योग्यता को लेकर, ये हम देखेंगे। और डिप्लोमा से रिलेटेड जो आपका योग्यता है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको भी देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें ना करें, क्योंकि ऐसे न्यूज अपडेट आप उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचना जरूरी है जो कि बीपीएससी के माध्यम से कंप्यूटर के टीचर बने हुए। दोस्तों, ये जो अपडेट है, ये अपडेट है कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से, जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हैं वो, इन्होंने ये अपडेट यहाँ पे डलवाया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये अपडेट दिया जा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये अपडेट दिया गया है। क्या अपडेट है? कि जहानाबाद, नवादा, सहरसा, पटना, औरंगाबाद, ठीक है, 5 ये जिले हो गए। पूर्णिया, अरवल, मधुबनी, शिवहर और नालंदा, तो यहाँ से ये 5 जिले हो गए, यानी कि 10। और रोहतास और मुंगेर और खगड़िया, यानी कि 13 इन जिलों को छोड़कर, 13 जिलों को छोड़कर बाकी अगर मैं सभी की बात करूं तो लगभग 25 जिले और हुए। तो 25 जिलों से ये लिस्ट मांगा गया है। चलिए मैटर समझते हैं। केस संख्या है CWJC नंबर 874/2024 का, जिसके अंतर्गत 5 अप्रैल को ये एक न्यायाधीश जो है पारित किया गया, जो उसके आलोक में ही ये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में है। और ये लेटर आज का है 15 मई 2024 का। उपर्युक्त विषय के प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विचाराधीन मामले में दिनांक 5 अप्रैल 2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में अधो हस्ताक्षरित द्वारा प्रति शपथ पत्र दायर किया जाना है। तो ये मामला था जिसको लेकर यहाँ पर 15 मई तक जो है ये सारी चीजें जो है अपडेट करना था। ये मामला 5 अप्रैल का है, जो कि यहाँ पे न्यायालय में पारित आदेश दिए गए थे। यह मामला क्या है समझते हैं कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत है। यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 की चर्चा हो रही है। आई थिंक यहाँ पे आप लोग भी जान रहे होंगे, यह नोटिफिकेशन संख्या तो आप लोग देखे ही होंगे, एग्जाम का फॉर्म भरा होगा तो। इसके अंतर्गत अनुशंसित जो भी कंप्यूटर विज्ञान के अध्यापक है, अब यहाँ पे मैटर है कि जो कंप्यूटर टीचर हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो उनकी चर्चा क्यों हो रही है भाई? कि जिनकी अहर्ता यानी कि कहने का मतलब है कि एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, एलिजिबिलिटी से संबंधित है। विज्ञापन में जो कक्षा 11 से 12 तक के कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए विद्यालय अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता का लिस्ट मैंने नीचे लगा रखा है यहाँ पे, जिसमें कि आप लोगों का क्या क्या योग्यता है वो पहले समझ लीजिए। आप कंप्यूटर टीचर के शिक्षक बनते हैं तो 11th-12th के लिए, जब भी आप, चूंकि ये बीपीएससी के पीजीटी का एग्जाम देते हैं आप लोग, है ना, पीजीटी का, यानी कि तब आप 11th-12th के लिए कंप्यूटर टीचर के आप जो है शिक्षक बनते हैं। अब इसमें बीएड की जरूरत नहीं होती है, ये भी आपको मैं बता दूं, आगे इसमें जारी किया गया, अपडेट किया गया। तो कम से कम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूहों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से प्राप्त उपाधि आपके होने चाहिए। यानी कि जो भी आपके पास डिग्री है वो कम से कम 50% तो होना ही चाहिए उसमें। पहला यहाँ पे डिग्री है कि डीओक्सीसी के ए लेवल का सर्टिफिकेशन है, जो कि स्नातकोत्तर है, यानी कि मास्टर लेवल की ये उपाधि है ना।
और किसी ने ये जो ए लेवल का सर्टिफिकेशन है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है और साथ में किसी विषय में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। दूसरा जो अपडेट है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने अगर बी बीटेक कंप्यूटर में किया है या आईटी में किया है या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस आईटी में अथवा अथवा लगा दिया गया है तो मतलब ये अलग अपना जो है नोटिफिकेशन हो मतलब ये एलिजिबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे आपने बी बीटेक किया है तो या आपने बी किया है बीटेक मतलब आई सीएस और आईटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं अथवा इसके समकक्ष कोई उपाधि है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं या ऑब्लिक दिया गया है यहाँ पे कि विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा। अब डिप्लोमा जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिप्लोमा जो है लोग करते हैं पॉलिटेक्निक जो करते हैं सीएस या आईटी से है ना वो भी लोग इसको आवेदन कर सकता है ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य है। अच्छा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में अगर आपका बी है मान लीजिए कि आपका बी बीटेक किसी स्ट्रीम में है यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल से किया है मैकेनिकल से किया है सिविल से किया है तो ठीक है या फिर बीटेक की उपाधि है यहाँ पे बी या बीटेक की तथा तथा लिख दिया है यानी कि इसके साथ आपको जो है कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसके साथ जो है आपका पीजीडीसीए का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इस चीज को लेकर ये ध्यान रखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात की गई है और वो कंप्यूटर में होना चाहिए तो यानी कि पीजीडीसीए का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब पीजीडीसीए कहीं कहीं 1 साल का होता है कहीं कहीं 2 साल का भी हो रहा है अब तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का है ना। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर हैं एमसीए हैं या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने समकक्ष कोई उपाधि की तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यानी कि मास्टर्स की बात की गई है यहाँ पे बोला गया है कि स्नातक हैं आप कंप्यूटर साइंस में जैसे कि बीसीए भी किए हैं या फिर समकक्ष किसी भी विषय में आपका स्नातकोत्तर है तो ये एवं लिख दिया गया है और साथ में स्नातकोत्तर बोल दिया गया यानी कि बीसीए प्लस आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या एमसीए किया है कंप्यूटर साइंस से मतलब तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं ठीक है ये देखिए बोला गया है कि कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अब ये जो डिग्री है ये 2 साल की डिग्री होगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है ये 2 साल का हो क्योंकि ये स्नातकोत्तर ही मांगा गया है एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए यानी कि डबल मास्टर डिग्री आपका यहाँ पे होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। डीओक्सीसी अब इसमें बहुत लोग जो है यहाँ पे गड़बड़ किए हैं क्या हुआ है कि पहले मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी कि आपने पहले कोई कोर्स किया है यहाँ पे उसके बाद जो है आपने कोई स्नातकोत्तर का कोर्स किया है ना एवं लिखा है उसके बाद ही किया होगा आपने ठीक है तो ही आप इधर आवेदन करेंगे इसमें हुआ है गड़बड़ बहुत लोग जो है सर्टिफिकेट ऐसे लगाकर एंट्री किए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है डिप्लोमा वाले छात्रों के साथ भी और यहाँ पे देखा जा रहा है। फिर ये डीओक्सीसी के बी लेवल का भी आपने सर्टिफिकेशन किया जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है उसके साथ स्नातकोत्तर मांगा गया है और यहाँ पर जो है डीओसी लेवल का जो है सी लेवल का किया सर्टिफिकेशन उसके साथ स्नातक किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं अथवा एमसीए किया है 3 वर्षीय तो आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई यहाँ पे। अब इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर मैं फिर से आपको बैक आता हूँ थोड़ा-सा और यहाँ पे बोला गया है कि विद्यालय अध्यापक के हेतु शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत जो है यहाँ पे, है ना? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटी से आपका प्राप्त बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में किए हैं अथवा अथवा यानी कि अगला जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है? समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किए तो ये भी एक जो है आपका क्वालिफिकेशन है जो कि मैंने नीचे आपको दिखाया है यहाँ पे प्रावधानित है। उक्त के आलोक में यह स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित करने का कष्ट करेंगे कि टीआरई 1 के अंतर्गत कंप्यूटर टीचर है ना कंप्यूटर शिक्षक विषय जो भी है में कितने ऐसे कंप्यूटर विज्ञान के अध्यापक अभ्यर्थी की अनुशंसा आपको प्राप्त हुई है ये बोला गया है ये मांगा गया है मतलब कितने ऐसे शिक्षक मिले हैं आप जिसकी जानकारी आपको देनी है जो कि डिप्लोमा उपाधि के आधार पर पद स्थापित किए गए अथवा यहाँ पर नहीं किए गए हैं या नहीं भी किए गए हैं है ना उनकी भी जानकारी देना है तो ये आपको कुछ इस तरह से जो है आपको ये लिस्ट करके देना है जो कि ये मांगा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा क्रम संख्या यहाँ पे देना है यहाँ पे बताना है कि डिप्लोमा अर्हताधारी जिनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है एलिजिबिलिटी है उनकी अनुशंसा के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची ठीक है और पद स्थापन की स्थिति मतलब कब आपने ज्वाइनिंग किया है और पद स्थापन ना करने की स्थिति के कारण मतलब किस कारण से ये लोग जो है ज्वाइन नहीं किए हैं उनकी भी क्योंकि अब देखिए मामला क्या हो सकता है यहाँ पे
2-3 चीज़ें हैं कि बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं जो कि कोर्ट का रास्ता देखे हुए हैं और उनका जो है डिप्लोमा का डिग्री होते हुए भी कहीं और, जैसे कि कहीं-कहीं किसी-किसी जिलों में डीईओ को इस चीज़ की खबर नहीं है कि कंप्यूटर डिप्लोमा को भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। यानी कि जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, उनको भी यहाँ पे एलिजिबल माना जाए। बहुत सारे ऐसे डीईओ ने रिजेक्शन कर दिया है वैसे छात्रों का। तो हो सकता है कि वैसे वो छात्र हैं जिन्होंने ये केस किया है, तो यहाँ पे उस स्थिति में इनको क्यों नहीं इस स्थिति में इनको जॉइन करवाया गया, प्रतिस्थापन ना करने की स्थिति का कारण भी आपको यहाँ पे बताना है। मामला न्यायालयीय वाद में आच्छादित है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 3 दिनों के अंदर, यानी कि देखिए अब 18 मई तक जो है ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराने का अपडेट दिया गया है। तो ये मामले थे दोस्तों यहाँ पर। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि मामला क्या था और कि किसने यहाँ पे केस किया होगा और किसको इससे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? तो जो एलिजिबिलिटी दी जाती है आपकी इन परीक्षाओं को लेकर, जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है, अगर उस आधार पे ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका शायद कहीं न कहीं ये जो मामला है, ये कोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा। और ऐसे कई एक मामले हैं और ख़ासकर तो कंप्यूटर साइंस शिक्षकों को लेकर अगर मैं बात करूँ, तो फेक तरह से एंट्री भी बहुत सारे छात्र यहाँ पे किए हुए हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको अभी भी सचेत कर रहा हूँ कि पीछे हट जाइए, नहीं तो ये तो केस करेंगे, बैन कर देंगे फिर आपको आगे चलकर, तो फिर और मामला आपका गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।